नहीं देखिए, काम करने वालों को जो है ना पदों के पीछे चल के आती है, और कुछ लोग जो है तो पदों के वास्ते तलवे चाटते, टिकटों के वास्ते तलवे चाटते। हम उसमें के थोड़ी है, हम अपने काम पे यकीन रखते हैं। और एमआईएम के साथ कभी कांग्रेस नहीं गई, कभी एसपी नहीं गई, और आसिफ भाई ने ये पार्टी करके है बताया। क्योंकि इस्लाम पार्टी के अंदर हमारे समाज के अंदर माना जाता है कि इस्लाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचे एक नया कुछ ना कुछ चेहरा बाहर विफल हो चुका दिख रहा है आपको कि एमआईएम के कारपोरेटर जाके बीजेपी को वोट मार रहे, एमआईएम के कारपोरेटर बीजेपी के महापौर बना रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से विफल, हमारा तो झगड़ा वही चल मैं रहा है। आप तमाम लोगों से वादा कर रहा हूँ कि हम तमाम लोग मिलकर औरंगाबाद के चौराहे चौराहे पे टीपू सुल्तान की फोटो लगाएंगे इंशाल्लाह। और किसके बाप से डरने और घबराने की क्या जरूरत है। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। देखिए, अभी जो महानगर पालिका के महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, लेकिन क्योंकि मालेगांव के अंदर एक नई तारीख घटाई गई, एक नया इतिहास हुआ है कि वहाँ के लोगों ने इस्लाम पार्टी के हक में मैंडेट दिया है। 40 के लगभग उनकी सीटें चुन के आई, और 40 की लगभग सीटें चुन के आने के बाद में वहाँ पर यह ठहराया गया है कि वहाँ पर हमारी जो तो पर्दादार खातून है, हिजाब वाली खातून है, तो ये पहली खातून है, बात को समझिए आप, मुस्लिम समाज की, जिसको महापौर बनाया गया। तो ये तो तारीख की बात हो गई, बहुत बड़ा इतिहास गढ़ा गया है कि पहली इतिहास की हमारी महिला, हिजाब वाली महिला जो तो हमारी महापौर बनाई गई। तो उसका सत्कार, उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए औरंगाबाद से यहाँ से लोग जा रहे हैं। देखिए, सभी पक्ष के लोग उसका सत्कार कर रहे हैं, उनका सत्कार करना भी चाहिए, ताकि महिलाओं के अंदर सियासत के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरी तरीके से काम करने का जज्बा बढ़े, उनको समाज के अंदर काम करने का मौका मिले। उस संदर्भ को, उनकी ताकत को, उनकी क़ुव्वत को, उनके हौसले को बढ़ाने के मकसद से हम जा रहे हैं। सबके गले में इस्लाम पार्टी के गमछे और गाड़ियों पर झंडे आ गए हैं। औरंगाबाद में आगाज हो गया। नहीं, देखिए, बात दरअसल ये है कि कौन से पक्ष से चुन के आए, वहाँ पर के लोगों ने मैंडेट किसको दिया है, मेजोरिटी किसको दी है, इस्लाम पार्टी को ही दी है ना। तो जिस पार्टी, अब मेजोरिटी इस्लाम पार्टी को लेकर, तो बीजेपी के झंडे लगा के तो जा नहीं सकते, सही बात है। इस्लाम पार्टी के लगाना पड़ेगा ना। तो इस मकसद से वहाँ पर जाया जा रहा है कि लोगों को पता चले कि हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आरिफ हुसैनी अब शहर अध्यक्ष होंगे इस्लाम पार्टी के। कैसा देखते नहीं, हैं? देखिए, काम करने वालों को जो है ना पदों के पीछे चल के आती है, और कुछ लोग जो है तो पदों के वास्ते तलवे चाटते, टिकटों के वास्ते तलवे चाटते। हम उसमें के थोड़ी है, हम अपने काम पे यकीन रखते हैं। और हम देखिए, समाज की सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो समाज है, जितने पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, कोई मुस्लिम समाज की आवाज़ को नहीं उठा रहे। और अगर एक आवाज़ मालेगांव से उठी है तो उसको क़ुव्वत और ताकत क्यों नहीं बख्शना चाहिए? औरंगाबाद के लिए इस्लाम पार्टी का ऑप्शन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। कई पार्टियां यहाँ पर आई है, बीएसपी पार्टी यूपी से आई हुई है, हैदराबाद से इमाम हमारी पार्टी आई हुई है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आई है। तो ये तो हमारे महाराष्ट्र की पार्टी है ना। मालेगांव से अगर औरंगाबाद में आ गए तो कौन सा जुर्म होने वाला है? तो लोगों का काम ही होने वाला है। जी, आपको क्या लगता है कि एमआईएम का नेतृत्व यहाँ पे फेल हो गया करके? नहीं, वो तो पूरी तरीके से विफल हो चुका दिख रहा है आपको कि एमआईएम के कारपोरेटर जाके बीजेपी को वोट मार रहे, एमआईएम के कारपोरेटर बीजेपी के महापौर बना रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से विफल, हमारा तो झगड़ा वही चल रहा है। हमने बार बार कहा है कि भाई जिनके हाथ से महाराष्ट्र की सियासत नहीं चढ़ी, सदारत नहीं चढ़ी, उनको फौरन हटाओ। लेकिन उनके डटे का आलम ये तकब्बुर और घमंड इतना है कि जनता तोड़ डालेगी। उम्र का एक बहुत बड़ा अरसा आपने एमआईएम को खड़े करने में यहाँ पे दिया, ऐसा लगता नहीं मेहनत आपकी विफल गई है करके? नहीं, देखिए, समाज के काम करते हैं ना, तो समाज के काम करते रहना चाहिए। इसके अंदर ना उम्र को देखना चाहिए, ना टाइम को देखना चाहिए। समाज के इशू कौन से, समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते, वो काम करना चाहिए। पद और ओहदों के लिए और टिकटों के लिए जो काम करते हैं, वो तलवे चाटने काम करते कर दो। और मेहनत का फल जो है तो हम जनता से कैसा देखते हैं आप आज इस्लाम पार्टी में? आपका इस्लाम पार्टी है क्योंकि इस्लाम पार्टी के अंदर हमारे समाज के अंदर माना जाता है कि इस्लाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचे एक नया कुछ ना कुछ चेहरा बाहर आएगा। और आसिफ भाई ऐसी शख्सियत है कि हमको पता है कि वो हर टाइम पे हमारे साथ में दुख सुख में हर चीज़ में खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह
अगर हमारी पार्टी ने काम करे तो इंशाल्लाह यहाँ से फुल सपोर्ट मिलेगा हमारे को पूरे नगर से हुक्म। कलीम कुरैशी इस्लाम पार्टी बोलने में कोई अब शक नहीं है? ऐसा तो हाँ इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे पूरा। और एक बात है, बिल्कुल मिलेगा, उनका एमएलए भी खड़े रहेंगे। अभी असल जो है ना, हमारा विरोध हैदराबाद को भी विरोध है, क्योंकि रजाकारों को हमारा विरोध है। पुलिस एक्शन में हमारे मराठवाड़ा के अंदर इनकी बदमाशी की वजह से करीब 2.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, और वो कत्लेआम इसीलिए हुआ था कि हैदराबाद वालों ने उचकाए थे, और उन हिंदू मुस्लिम को यहाँ झगड़े करके 1.5 लाख मुसलमानों का पुलिस एक्शन में जो कत्लेआम हुआ, ये हैदराबाद वालों की वजह से हुआ। इसलिए हम जो है हमारी मुकामी लीडरशिप को प्रमोट करेंगे, और हमारा मराठवाड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता, इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे। और इस्लाम का पैगाम भी हमको सबका मालिक एक है, इंशाल्लाह ये भी पहुंचाना है। और जो सूफी संत थे ख्वाजा गरीब नवाज, 1400 पालकी जो हमारी खुलदाबाद में आई थी, उसके बाद सैलानी बाबा, सकलानी बाबा, यहाँ तक के साई बाबा, इन सब का पैगाम यही था, सबका मालिक एक है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। इस मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की अखंडता को इन रजाकारों की वजह से हम बिल्कुल बिखरने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह कलमे के साथ साथ सबका मालिक एक हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये पैगाम था कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद है, चाहे दलित हो, चमार हो, मातंग हो, किसी जाति और समाज का हुआ, हमारा खून का भाई है। आदम अलैहिस्सलाम के नाते से हम सब आपस में भाई, और हमारा मालिक भी एक है। तो रजाकारों को हमको इस महाराष्ट्र की धरती और मराठवाड़ा की धरती से बाहर भगाना है इंशाल्लाह। ये सही बात है। भाई एमआईएम ने जो है यहाँ महाराष्ट्र में हरा और भगवा में हम लोगों को, सेकुलर लोगों को बांट दिया है, और इनको लगाम लगाने के लिए ये जो नई पार्टी इस्लाम पार्टी जो काम कर रही है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आने के पहले ही बवाल हो चुका है टीपू सुल्तान के फोटो पे, कैसा देखते हैं आप इस पर? नासिक में जो टीपू सुल्तान का फोटो उनके ऑफिस में लगाया है। स्वतंत्र सेनानी वो तो उन्होंने जो काम किया, औरतों की इज्जत ढांकने का काम सबसे पहले किसने किया? टीपू सुल्तान ने। वो जो टैक्स था वो किसने हटाया? हाँ, स्टन टैक्स टीपू सुल्तान। और उनको जो है बवाल, तो उनके तो धंधे हैं, ये बीजेपी की भी टीम है और ये बवाल तो करेंगी। दूसरा मुझे ये बोलना है कि स्वतंत्र के टाइम में जो है सावरकर ने और आरएसएस ने जो काम किया, आज एमआईएम वो काम कर रही है। क्या भाई, कैसा देखते हैं आप इस्लाम पार्टी में? देखिए, अभी हमारा जाने का अहम मकसद जो है, तो हमारी एक जो बुरखे वाली खातून मुस्लिम महिला जो चुनकर आई है, उसका हम इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। और इस मौके के ऊपर पूरा औरंगाबाद ही नहीं, पूरा मालेगांव ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र इस खुशी के अंदर शामिल हो रहा है। आज आप देखेंगे कि औरंगाबाद शहर के अंदर ये एक जो जय्यत काफिला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हजारों की तादाद में नौजवान है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये आने का मकसद है कि इस्लाम पार्टी से अवाम को कितनी मोहब्बत है। रहा सवाल आपने जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कहा है, क्यों ना लगना चाहिए उनकी फोटो, फख्र से लगाएंगे हम। हमारे सबसे पहले मिसाइल मैन है, सबसे पहले मिसाइल अगर किसी ने बनाया तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। आज उन्होंने मालेगांव में डिप्टी मेयर के कैबिन के अंदर टीपू सुल्तान की फोटो लगाई है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम लोगों से वादा कर रहा हूँ कि हम तमाम लोग मिलकर औरंगाबाद के चौराहे चौराहे पे टीपू सुल्तान की फोटो लगाएंगे इंशाअल्लाह। और किसके बाप से डरने और घबराने की क्या जरूरत है? हमारे टीपू सुल्तान है, हमारे आदर्श है, बिल्कुल लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी फोटो। महिला के तौर पे अभी इस्लाम पार्टी में आगमन हो रहा है आपका, बोलिए। और औरंगाबाद शहर से एक काफिला हमारे इस्लाम पार्टी की मेहर जो नसरीन बानो है, वो खवातीन उसका हौसला अफजाई करने के लिए ये पूरा काफिला उसकी गुलपोशी के लिए जा रहा है। उसके हम आगे बताएंगे हम क्या क्या करने वाले। लेकिन हमको जानकारी ऐसी मिली है कि मोटे भाभी अब शहर अध्यक्ष बन रहे हैं इस्लाम पार्टी के। नहीं, अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, आगे बताएंगे आपको। अभी हम गुलपोशी के लिए जा रहे हैं और उसके आगे हम औरंगाबाद में क्या करने वाले आगे बताएंगे। अभी ये कोई क्या बोलना है देख लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अभी आसिफ भाई ने इस्लाम पार्टी का जो है मेयर बनाया है, ये मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा काम है। इस वजह से औरंगाबाद की आवाम चाहती थी कि उनका जाके इस्तकबाल करे। और आगे भी चल के देखिए, इस बार इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टी यहाँ पे मैं बोल के चल रही थी, उसके अगेंस्ट में कम से कम
सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है 35 से 40 हजार वोट गिरा है। तो ये जो वोट है ये हो सकता है कि ये ऑप्शन अगर इस्लाम पार्टी औरंगाबाद में आ गई है, अगर आसिफ भाई यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है आवाम को जो है ये साथ मिलेगा। दूसरी खास बात यह है कि देखिए एमआईएम के साथ कभी कांग्रेस नहीं गई, कभी एसपी नहीं गई, और आसिफ भाई ने ये करके बताया कि एसपी को भी साथ में लिया, कांग्रेस को भी साथ में लिया और जो है अपना मेयर बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर ये सारे समाज के लोग जुड़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से इस्लाम पार्टी का खासदार बने। आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों के वोट बटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग नाराज है, बहुत सारा ऐसा तबका है जो नाराज है, उनको जो है ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बोल के जो है ये यहाँ पे आएगा और बहुत फलेगी फूलेगी पार्टी और आगे आमदार और खासदार में इंशाल्लाह मेरी ऐसी जो है ख्वाहिश है कि यहाँ से इस्लाम पार्टी का औरंगाबाद देखेंगे। और बुनियादी